Hello student and welcome to the online class of English. In today's class, we will discuss remaining part of the chapter Albert Einstein at School. Einstein's plan to get away from school. अभी आइंस्टाइन का जो प्लान है वो ये है कि स्कूल से बाहर निकलना है एंड इसका रीज़न ये है कि उनकी स्कूल में रोट एजुकेशन सिस्टम है एंड वो उस सिस्टम से हेट करते हैं. उनको पसंद नहीं है कि फैक्ट की जो डेट है उसको लर्न किया जाए एंड दैट इज़ वाई वो फेड अप हो जाते हैं अपने स्कूल में चल रहे एजुकेशन सिस्टम से और वो प्लान करते हैं कि यहाँ से बाहर निकलना है और इसके लिए उनको रिक्वायर्ड है मेडिकल सर्टिफिकेट की. दैट इज़ वाई वो अपने फ्रेंड यूरी को अपनी प्रॉब्लम को उसका शेयर करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए एक डॉक्टर का अरेंज कर दो, सजेस्ट करो मुझे जो मेरे लिए एक सर्टिफिकेट बना दे. ओके. यूरी फाउंड अ रिसेंटली क्वालिफाइड डॉक्टर ऑन्सवेल. यूरी वॉन्ट इन आइंस्टाइन अगेंस्ट ट्राइंग टू डिसीव ऑन्स्ट बट टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट. सो यूरी को अभी रिसेंटली क्वालिफाइड डॉक्टर मिल जाते हैं एंड इनका नाम है डॉक्टर ऑन्सवेल. यूरी आइंस्टाइन को समझाता है कि तुम जो है डॉक्टर ऑन्स को बहुत ज़्यादा झूठ मत बोलना, ठीक, बट कोशिश करना है कि तुम अपनी बात को ऑनेस्टी और फ्रैंकनेस कह पाओ. आइंस्टाइन मेट डॉक्टर ऑन्स द नेक्स्ट डे. डॉक्टर ऑन्स इन्फॉर्म्ड हिम दैट यूरी हैड टोल्ड हिम अबाउट हिज ट्रबल्स. सो नेक्स्ट डे आइंस्टाइन डॉक्टर अंस से मिलते हैं एंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन डॉक्टर अंस इनको इन्फॉर्म करते हैं कि कल यूरी मुझसे मिला था एंड उसने आपकी सारी ट्रबल्स को मुझे बताया है. इट मीन्स कि आपको क्या प्रॉब्लम है उन्होंने मुझे बताया है. एज द डॉक्टर हैड जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट हिमसेल्फ, he could understand Einstein's condition very well. सो जो डॉक्टर हैं वो भी अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, सो वो बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं आइंस्टाइन की कंडीशन को. सो ही आस्क्ड आइंस्टाइन फॉर हाउ लॉन्ग ही वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड गेव आइंस्टाइन द मेडिकल सर्टिफिकेट विच ही वांटेड. सो बहुत ही ईजीली आइंस्टाइन का वर्क हो गया. इट मीन्स कि डॉक्टर अर्स ने उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया फॉर 6 months. आइंस्टाइन थैंक द डॉक्टर एंड टूक यूरी फॉर अ मील. सो इसके बाद आइंस्टाइन ने डॉक्टर को थैंक यू बोला एंड इसके बाद यूरी को टूक यूरी फॉर अ मील, उनको दावत भी दी यूरी को. Einstein told Yuri that he would leave school forever as he never wanted to come back to that school. आइंस्टाइन ने यूरी को भी बताया कि वो इस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, वो कभी भी इस स्कूल में वापस नहीं आना चाहते. यूरी सजेस्टेड हिम टू टेक अ रेफरेंस लेटर फ्रॉम हिज मैथ्स टीचर टू मिस्टर कोच बिफोर गोइंग टू द हेड मास्टर. एंड इसके बाद यूरी ने इनको सजेस्ट किया कि तुम जो है मैथ्स टीचर मिस्टर कोच से एक रेफरेंस लेटर लिख लो. इससे पहले कि तुम हेड मास्टर के पास जाओ उनसे एक रेफरेंस लेटर लिख लो, वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव वे में वर्क करेगा. मिस्टर कोच रियली एडमायर्ड आइंस्टाइन फॉर हिज ब्रिलियंस एंड गेव हिम द रेफरेंस. मिस्टर कोच जो कि मैथ्स टीचर थे एंड वो वेरी नोन थे अबाउट आइंस्टाइंस ब्रिलियंस एंड गेव हिम द रेफरेंस. मीन्स आइंस्टाइन मैथ में बहुत अच्छे थे और ये बात उनके टीचर को काफ़ी अच्छे से पता था. सो बहुत ही ईज़िली उनको अपना रेफरेंस दे देते हैं. बिफोर आइंस्टाइन हैड अ चांस टू गिव द मेडिकल सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर, ही वाज समन टू द हेड टीचर्स ऑफिस. द हेड टीचर टोल्ड हिम दैट ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल एंड ही शुड लीव इमिडिएटली. और ये सारा प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है. मीन्स इनके फ्रेंड यूरी ने इनके लिए लीव सर्टिफिकेट तैयार करवा दिया है और इनके मैथ्स टीचर मिस्टर कोच ने अपना रेफरेंस भी दे दिया है. बट हो जाता है थोड़ा सा अपोजिट. ठीक होता ये है कि इससे पहले कि वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और रेफरेंस लेटर लेकर जाते हेड टीचर के पास,
इससे पहले ही उनके पास एक लेटर आ जाता है टू द हेड टीचर्स ऑफिस, और उनको बोला जाता है, इट मीन्स हेड टीचर उनसे बोलते हैं कि तुम्हें जो है इस स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है, एक्सपेल्ड किया जा रहा है। एंड रीज़न ये है कि तुम स्कूल क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो, तुम्हारी वजह से और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं एंड टीचर भी कंफर्टेबल अच्छे से अपने वर्क को नहीं कर पा रहे। सो दैट इज़ वाई तुम यहाँ से एक्सपेल्ड किए जाते हो। और उन्हें ये भी कहा जाता है कि बस तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। When Einstein wanted to know the reason, the head teacher told him that his presence disturbed the class so much that no teaching could be done. आइंस्टाइन को बताया जाता है कि आप यहाँ से जाइए, बिकॉज हेड टीचर जो है ये भी बताते हैं कि आप क्लास को डिस्टर्ब करते हैं और आपकी वजह से क्लास में जो है टीचिंग का वर्क ठीक से नहीं हो पाता है, मीन्स आप डिस्टर्ब एलिमेंट हैं। When Einstein heard this, he felt sad that he had unnecessarily wasted time and effort in procuring a medical certificate. And after hearing this, ये सारी बात सुनने के बाद आइंस्टाइन को बहुत दुख होता है। एंड दुख इस बात का नहीं होता है कि उन्हें स्कूल से एक्सपेल्ड किया जा रहा है, ठीक, बल्कि उनका दुख इसलिए है कि उन्होंने अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट किया है ये मेडिकल सर्टिफिकेट को ख़रीदने में या उसको बनवाने में। इट मीन्स जितना उन्होंने कोशिश की है इसको प्रिपेयर कराने में, ये तो बेकार हो गया, मैंने खामखा इतनी मेहनत की। Einstein was tempted to tell the head teacher what he thought about the school or about the teachers, but somehow stopped himself. और आफ्टर hearing this, आइंस्टाइन के मन में ये फ़ौरन से आया कि वो सब कुछ बता दें स्कूल के बारे में और कितना बुरा उसको यहाँ का एटमॉस्फेयर लगता है, स्पेशली रोड एजुकेशन सिस्टम जिससे वो हेट करता है। और यही रीज़न है कि वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। और ये सारी बात आइंस्टाइन वहाँ बैठे सारे टीचर से कहना चाहता था, बट उसने अपने आप को रोक लिया। somehow stop himself, बट उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। But he did not feel ashamed in being expelled and walked out keeping his head high. And एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली बात है, वो ये है कि वो बिल्कुल भी ashamed नहीं था, शर्मिंदा नहीं था कि in being expelled, it means कि उनको बाहर निकाला गया था स्कूल से, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है स्टूडेंट के लिए, बट उनको इस बात पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। एंड उन्होंने अपने हेड को हाई रखा, सर को ऊंचा रखा और आराम से वहाँ से चले गए। एंड जो सेकंड बात है वो ये है कि वो जाने से पहले अपनी बात को रखना चाहते थे। इट मीन्स कि वो हेट करते हैं इस एजुकेशन सिस्टम से, बट उन्होंने नहीं बोला और बिना किसी शर्मिंदगी के सर को ऊंचा किया और वहाँ से निकल गए। ही डिड नॉट से गुड बाय टू एनी टीचर और स्टूडेंट इनसाइड द स्कूल, और ना तो उन्होंने किसी टीचर को और ना ही किसी स्टूडेंट को, किसी को उन्होंने गुड बाय भी विश नहीं किया। The only person he wanted to meet before leaving was Yuri. एक ही पर्सन था जिससे मिलने की उनकी विश थी बिफोर लिविंग, वो थे उनके बेस्ट फ्रेंड यूरी, who wished him good luck and wished that he would be happier in Milan as it was a wonderful place. So यूरी से मिलने गए, अपने फ्रेंड से मिलने गए, उनको थैंक यू बोला और इसके बाद इनके फ्रेंड ने इनको गुड लक विश किया और कहा कि जहाँ पे जा रहे हैं, इट मीन्स मिलान, जहाँ पे इनकी फैमिली है, और यहाँ विश किया कि वो बहुत अच्छी जगह है। एंड आई विश कि तुम्हारी सारी जो डिज़ायर्स हैं, तुम्हारी जो एम्बिशन है अबाउट योर लाइफ, वो यहाँ पे ज़रूर फुलफ़िल हों। एंड इस तरह से आइंस्टाइन अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलते हैं एंड गुड बाय कहते हैं, एंड यहाँ पे स्टोरी का एंड हो जाता है। ओके, so now student, one question is coming in our mind, that is, what do we learn about Einstein after reading this story? It means कि हमने आइंस्टाइन के बारे में ही पढ़ा इस स्टोरी में, सो हमें क्या समझ में आया उनके कैरेक्टर के बारे में। We often think that great and famous people must have been well behaved, born with talent and would
be studious at school, getting recognition and appreciation from the teachers. This story shows how a creative genius like Einstein was ridiculed by his education system or administration and expelled from his school for daring to be different. That is not fair for him. So student, this is the complete expansion of the chapter about Einstein at school. I hope you all will understand it. So thank you for now.